रणधर सुंदर साथ जी। फलस्वरूप की चौपाई है। श्री महामत पिया संग विलस हैं, सुख अखंड इन परे। धन धन प्रपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदिर, धन धन सोया मंदिर। यह प्रकरण है। देह की तरफ का जवाब। हमें ये मानव तन मिला है, इसकी गरिमा का हमें आभास नहीं होता। इसकी कीमत क्या है? अनमोल है। अनमोल का दो अर्थ होता है। एक अर्थ तो प्रसिद्ध है कि बहन जी थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दीजिए ना। एक तो इसकी इतनी गरिमा है, इतनी कीमत है कि इसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी मानव तन से सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अब 84 लाख योनियों में चले जाइए, कहीं भी किसी जीव को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि मानव तन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। यहां तक कि देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग में जो देवताओं के शरीर होते हैं वो हमारी तरह पंचभूतों के नहीं होते, उनका सूक्ष्म शरीर होता है। त्रिगुणात्मक तो होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है। वे सूक्ष्म शरीर प्रकाशमयी होते हैं। हमारी तरह उन्हें रोटी दाल चावल की आवश्यकता खाने पीने की नहीं आवश्यकता होती है। न वे बूढ़े होते हैं न वे मरते हैं। समय के अनुसार उस लोक से उनका दूसरे लोक में स्थानांतरण होता है। इसलिए विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें देवता यह प्रार्थना करते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्या तू ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए ताकि हम आपकी भक्ति करके इस भवसागर से पार हो जाए। आप सूक्ष्म लोक में, दिव्य लोकों में भ्रमण कीजिए, कारण शरीर से भ्रमण कीजिए, हर जगह तो माया ही है। अंतर इतना ही है कि जो हमारा स्थूल शरीर है ये बुढ़ापे का शिकार होता है, मृत्यु का शिकार होता है, रोग का शिकार होता है। जब इस स्थूल शरीर से हमारा जीव निकलता है तो सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है और कारण शरीर भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। कारण शरीर में क्या है? मन चित्त बुद्धि और अहंकार। सूक्ष्म शरीर क्या है? कुछ लोगों के मतानुसार 19 तत्वों का होता है, कुछ के अनुसार 17 तत्वों का। तत्व उतने ही रहते हैं, मन और चित्त को एक में जोड़ लिया जाता है, बुद्धि को अंग के साथ जोड़ दिया जाता है। 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन चित्त बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तन्मात्रा और 10 इंद्रिय 15, और मन चित्त बुद्धि अहंकार में कोई मन और बुद्धि कहते हैं तो कोई मन चित्त बुद्धि अहंकार जो कहेंगे वो 19 हो गया। 20वां तत्व जीव होता है। जब सृष्टि पैदा होती है तभी से ये 19 तत्व जीव के साथ जुड़ जाते हैं। इसी को चेतन के साथ जब 19 तत्वों का संयोग या 17 तत्वों का संयोग होता है तो उसको जीव संज्ञा हो जाती है। और जीव जब इन सूक्ष्म और कारण शरीर से परे हो जाता है तो उसको त्रिगुणातीत अवस्था हो जाती है। किंतु जब तक उसमें अहंकार की ग्रंथि रहती है, मैं हूं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस सृष्टि में
यदि कोई विकार है तो अहंकार का विकार है, और जिसने इस अहंकार को छोड़ लिया उसके निर्मल होने में कोई देर नहीं होती। कोई विद्वान है तो उसको अपनी विद्वता का अहंकार रहता है, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ। किसी का शरीर सुंदर होता है तो उसे अपने शरीर की सुंदरता का आभास होता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर बैठा है तो उसके अपने पद के अहंग का भान होता है कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ। इस संसार में जो भी आपने उपलब्धियां की हैं वो क्या है? जैसे आकाश में चमकती हुई विद्युत का अस्तित्व कितनी देर के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए। इसी तरह से यौवन, पद और धन तीनों आकाश में चमकती हुई विद्युत के समान है, किंतु आश्चर्य है कि सारा संसार इसी में बहा जा रहा है। जो गृहस्थी को छोड़ चुके हैं उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं। किसके लिए? मेरा पद बड़ा है, भिन्न भिन्न उपाधियों के लिए। कोई योगी है, कोई यति है, कोई तपस्वी है, कोई ऋषि है, मुनि है, महर्षि है, ये भिन्न भिन्न उपाधियां हैं। कोई फकीर है, कोई कुछ है। ये सारी उपाधियां जब समाप्त हो जाए हमारे अंतःकरण से तो समझिए कि हम निर्मल हो रहे हैं, हमारे शरीर का आभास न हो। शरीर साधन है, साध्य नहीं, लेकिन साधन के बिना साध्य कहाँ यश प्राप्त होगा? यही शरीर है, यदि भोगों में आसक्त हो गया हमारा चित्त तो यह शरीर क्या होता है? नरकों का साधन बन जाता है। अब देखिए, इसी प्रकरण में एक चौपाई आती है, बाहर निकसो तो आप नहीं, माहे नरक के कुंड, ब्रह्म तो यामे न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्मघर पिंड। आपको जुकाम हो जाए देखिए, लूज मोशन लग जाए देखिए कि शरीर में कितनी गंदगी लगी रहती है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। शायद जैन लोगों को भी नहीं मालूम है कि उसमें एक तीर्थंकर महिला है। आज यदि जैन मत में किसी को साध्वी बनना पड़ता है तो साध्वी बनने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, और जो सन्यासी होते हैं उनको अपने बाल नुचवाने पड़ते हैं। कष्ट साध्य शरीर को पीड़ा देने की साधना ये लोग करते हैं, क्योंकि परमात्मा को तो मानते नहीं, जीव तत्व को मानते हैं। जो बुद्धिस्ट होते हैं न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। उनका कहना है कि निराकार ही सब कुछ है, शून्य ही शून्य सब कुछ है। मैं उसका नाम मन में आया, ध्यान में नहीं आ रहा है इस समय। वो इतनी सुंदर थी कि आसपास के सभी राजा, एक राजकुमारी थी, आसपास के सभी राजा अपनी अपनी सेना लेकर आएंगे कि हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। राजा ने सोचा कि मैं इतने राजाओं का अकेले मुकाबला कैसे कर पाऊंगा। उसने यह बात अपनी पुत्री को बताई। राजकुमारी ने कहा कि पिताश्री, आप 1 हफ्ते के बाद उनको मेरे पास लेकर आइए और सामने एक दर्पण रखवा दीजिए, मैं उनसे निपट लूंगी, आपको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 हफ्ते से पहले उसने दस्त कराने वाली दवा खा ली कि दिन रात उसके दस्त होने लगे। परिणाम, जितना दस्त होता था, शौच मल मूत्र निकलता था, उसने एक बर्तन में रखवाती गई। 1 हफ्ते के अंदर उसके गाल पिचक गए, चेहरे की लालिमा चली गई। राजा सारे आते हैं। उसने कहा, उसने राजाओं के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जिस राजकुमारी के सौंदर्य के हमने किस्से सुने थे वह इतनी बदसूरत कैसे हो गई। उसके गालों में इतने भयानक गड्ढे हो गए, चेहरा पीला हो गया, हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं। राजकुमारी कहती है कि राजागण, मैंने अपने सौंदर्य को उस बर्तन में रख रखा है, जाइए देख लीजिए। उस दर्पण की तरफ देखेंगे तो मेरा सौंदर्य दिख जाएगा। उसने ऐसी व्यवस्था की कि जिस बर्तन में अपना मल मूत्र रखा था वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता था। जैसे ही राजाओं ने देखा, राजाओं ने अपनी नाक बंद कर लिखा कि हम यह नहीं देखेंगे। वो राजकुमारी समझाती है कि देखो राजाओं, उसको दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी। पूर्व जन्म में आप सभी मेरे मित्र हैं। पूर्व जन्म में हम सन्यासी थे, वनों में तप करते थे
और उस जन्म में मैं पुरुष तन में थी, जैसे आप हैं वैसे मैं भी पुरुष थी। मुझसे कुछ अपराध हो गया जिससे मुझे स्त्री तन धारण करना पड़ा है, लेकिन मेरे अंदर ज्ञान वही बना रहा। आप राजभोग में फंस गए, इसलिए आप पूर्व जन्म की स्मृति को भूल चुके हैं। मुझे पूर्व जन्म का स्मरण आज भी है। इसलिए इस मोह ममता को छोड़िए। मैं भी इस परिवार को छोड़ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए, क्योंकि हम पूर्व जन्म के सभी मित्र हैं। वन में चलते हैं, परमात्मा की खोज में अपना जीवन लगाते हैं। और वो स्त्री संन्यास लेकर वही निकलती है। जैन पंथ का वह एक तीर्थंकर बनती है, और राजागण भी सभी उनके बाद में साधना करते करते शिष्य बनते हैं। तो उस राजकुमारी ने शरीर की महत्ता बताई। एक तरफ यदि बाह्य दृष्टि है तो शरीर में क्या है, मलमूत्र ही तो है ना। आप जुकाम होता है तो देखिए कितनी गंदगी आपके शरीर से निकलती है। शरीर क्या है, हड्डियों के ढांचे के ऊपर चमड़े का एक ढाल लगा दी गई है। किसी का चमड़ा धूप में होता है तो काला हो जाता है, सांवला हो जाता है। कोई ठंडी जलवायु में रहता है, उसका गोरा दिखने लगता है। उसी चेहरे को तो लीप पोत करके सुंदर दिखाते हैं, वस्त्रों और आभूषणों से ढकते हैं। संसार के सारे सुखों के साधन उस शरीर को सुखी करने के लिए कहते हैं। जो आत्मा का सौंदर्य है, मन का सौंदर्य है, उसकी तरफ किसका ध्यान जाता है? जिसने अपने मन को सुंदर बना लिया वो शरीर भाव से ऊपर हो जाता है। किंतु इसी शरीर को यदि परमात्मा की भक्ति में लगा दिया जाता है तो ये जीवन धन हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं। आम्रपाली वहां की गणिका थी, गणिका वेश्या को कहते हैं। लेकिन उस समय की जो गणिकाएं थी आजकल की तरह शरीर का व्यापार नहीं करती थी, केवल नृत्य गान अवश्य करती थी और उनका बहुत सम्मान था। बड़े बड़े राजा आम्रपाली से मिलने के लिए व्याकुल रहते थे, लेकिन जब भगवान बुद्ध आते हैं तो आम्रपाली सोचती है कि आज पूरे नगर की प्रजा भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रही है। क्या भगवान बुद्ध मेरे से अधिक सुंदर हैं कि जिनको देखने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा है और मुझे कोई आज पूछ नहीं रहा है? वो सोचते हैं कि मैं चलकर स्वयं देखूंगी कि क्या कारण है कि भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए इतनी भीड़ चली जा रही है। आम्रपाली पहुंचती है भगवान बुद्ध के सामने। आम्रपाली को अहंकार था कि भगवान बुद्ध को अपने सौंदर्य से सम्मोहित कर लेगी। उनके सामने जाकर बैठ जाती है, मुस्कुराने लगती है, अपने हाव भाव दर्शाने लगती है। बुद्ध समझ गए कि सबसे बड़ा कोई रोगी है इस भीड़ में तो यही है, और इसके रोग की चिकित्सा करनी होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुत्री, यह शरीर मलमूत्र का ढेर है। इसकी उपयोगिता तभी है जब इससे परम तत्व को जाना जाए। यह संसार दुखमय है। शरीर को विषय में लगा देने के बाद दुख की अनुभूति होती है, किंतु अपनी अंतर ज्योति को जागृत करके जो अपने स्वरूप को जान लेता है वही अखंड सुख को प्राप्त होता है। जैसे जैसे भगवान बुद्ध बोलते जाते हैं, आम्रपाली की आंखें खुलती जाती हैं। उसने आंसुओं से अपने पूरे शरीर को भिगा डाला, बुद्ध के चरणों में लोट पोट हो जाती है और वो भी संन्यास लेकर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। हमारा जीवन बीतता है। हमारा शरीर जब पैदा होता है एक छोटे से शिशु के रूप में होता है, माता पिता की गोद में खिलता है, पलता बढ़ता है, किशोरावस्था को प्राप्त होता है। यदि ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते हैं तो देखिए एक किशोरी कन्या अपने शरीर को सजाने में पूरा जीवन लगा देती, अपनी सारी उम्र लगा देती है। वो अपने वास्तविक गुण को नहीं जानती कि मेरे अंदर जो चेतना है उसका सौंदर्य कितना है। सबके अंदर जो जीव बैठा हुआ है, यदि समाधि अवस्था में देखा जाए तो 16 सूर्यों का जो तेज होता है उतने बराबर प्रत्येक जीव का तेज है। लेकिन
इन आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो साधना में दिखाई पड़ेगा। मन और बुद्धि को भी सूर्य और चंद्रमा की तरह तेजोमयी समाधि में देखा जा सकता है। लेकिन जब हम बाह्य आंखों से देखते हैं तो मन और बुद्धि को देखा नहीं जा सकता, जीव को भी नहीं देखा जा सकता। हम दर्पण में किसको देखते हैं? इस मिट्टी के पुतले को ही तो देखते हैं। और इस संसार में जिस पुतले को की सुंदरता नहीं होती उसको कोई पूछता नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होती है। जनक की सभा में अष्टावक्र ने सबको यही कर तो फटकारा था कि तुम मेरे 8 जगह से 8 स्थानों से जो मेरे अंग टेढ़े हैं, मेरे 8 टेढ़े अंगों को देखकर क्यों हंसी उड़ा रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। वेद के एक मंत्र में क्या कहा गया है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम शरीरम भस्मांतम। हमारा यह शरीर न जाने लाखों बार पैदा हो चुका है, लाखों बार मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ये शरीर ही युवा अवस्था को प्राप्त करता है, यही बुढ़ापे को प्राप्त होता है। न हम जन्मते हैं, न हम मरते हैं, न हम बूढ़े होते हैं। हम जो हैं, जो निज स्वरूप से हैं, हम जन्म से परे हैं, मृत्यु से परे हैं, बुढ़ापे से रहित हैं। हम अपने को नहीं जानते कि हम कौन हैं। और जहां स्वयं को जानने की बात आती है, वहीं से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। हम अपनी पहचान किसी को क्या देते हैं? हम अपनी पहचान नहीं देते, अपने शरीर की पहचान देते हैं कि हमारा शरीर किस कुल वंश में पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, इसका नाम क्या है। नाम तो शरीर का रखा जाता है, आत्मा का तो नाम नहीं रखा जाता है। इस प्रकरण में देह जवाब देती है कि रे जीव जी तुम्हें लागी दाज बिछोड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। पहले तो जीव और देह का ये संवाद है। इसके पूर्व के प्रकरण में जीव जो है, इसके प्रकरण में कहा गया कि रे जीव जी जिन करो या सो नीड़ा, जास को सन्मुख नहीं शरम, तासो नहीं मिला को धर्म। जीव कहता है कि यह शरीर नश्वर है। रे जीव जी या सो जिन करो नेड़ा, इस शरीर से प्रेम न करो। तब क्योंकि यह शरीर छूट जाता है, जीव को बीच भवसागर में असहाय अवस्था में छोड़ देता है, तो शरीर को तो जला ही दिया जाएगा। शरीर तो नश्वर है क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर एक दिन नश्वरता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो चेतन तत्व है अपने साथ 19 तत्वों का सूक्ष्म और कारण शरीर लेकर किसी अन्य योनि में प्रवेश कर जाता है। किंतु यदि इसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो यही शरीर ये धन हो जाता है। अब देह क्या जवाब देती है? देह कहती है कि रे जीव जी तुम्हें लागे दाज मुछुड़ते, पर मैं खा कोई तुम भी। जब तुम मेरे शरीर को छोड़कर अब देह कहती है कि जब तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मेरी भी कोई कीमत नहीं है। मुझे तो अग्नि में जला करके राख कर दिया जाता है, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तुम तो बचे रहते हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाते हो? अब दोनों का जीव शरीर को दोषी बनाता है, शरीर जीव को दोषी बना रहा था कि जब तक मेरी अवस्था थी मरने से पहले तुम अपने को क्यों नहीं जान लिए। यदि तुम परमात्मा की भक्ति कर लिए होते मेरे शरीर का सहारा लेकर, तो तुम भी अखंड आनंद में रहते और मेरे भी तन की पूजा होती। जब भगवान बुद्ध के शरीर को जलाया जाता है तो उनकी हड्डियों के लिए लड़ाइयां होने लगी। राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर ली कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को हम ले जाएंगे स्तूप बनाने के लिए। यदि राजकुमार सिद्धार्थ तप करके बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होते तो उनकी हड्डियों की पूजा क्या होती। आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब का एक बाल हजरत बल दरगाह जो जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद है श्रीनगर में, उसमें रखी हुई थी। उस बाल को कोई चुरा ले गया
चुरा का जानबूझ करके आतंकवादियों ने छिपा दिया। उसके लिए दंगे फैल गए पूरे देश में। एक बाल की क्या कीमत? मोहम्मद साहब ने न जाने कितनी बार अपने बालों को काट करके फेंका होगा। किसी परमहंस की समाधि में और एक सामान्य व्यक्ति को जमीन में गाड़ा जाए, दोनों में अंतर तो होता है। उस परमहंस की समाधि पर लोग मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं उसको जला दिया जाता है, मिट्टी में ऐसे सीधे गाड़ दिया जाता है। इस शरीर की सार्थकता किसमें है? एक नीतिकार ने कहा है, दान न पाणी न तो कंगने, सूत्रम श्रुतेन व। कानों की शोभा किसमें होती है? धर्म ग्रंथों की, वेद शास्त्र की बातों को सुनने से होती है। न तो कुंडलेना, सोने के कुंडल कानों में पहन लीजिए तो कान की सुंदरता तो केवल देखने के लिए रहेगी। इस कान की सार्थकता क्या है? कि इन कानों से परब्रह्म की चर्चा सुनी जाए, सत्संग सुना जाए, धर्म ग्रंथों के अमृतमयी वचन सुने जाए। हाथों की सुंदरता क्या है? दाने न पाड़ी न तो कंकड़े ना। हाथों में सुंदर कंगन पहन लेंगे तो देखने में तो सुंदर लगेगा, लेकिन इसकी सार्थकता नहीं है। इन हाथों से सेवा कार्य कीजिए, इन हाथों से दान दीजिए। आपका पूरा शरीर यदि सेवा में लगा, भक्ति में लगा, ज्ञानार्जन में लगा, राष्ट्र के कल्याण में लगा, तो इस शरीर की सार्थकता है। नहीं तो फूलों की सैया पर इस शरीर को सुलाते रहिए, नहलाते रहिए, 56 व्यंजन खिलाते रहिए। जो आप व्यंजन खिलाते हैं उसका मलमूत्र ही तो बनना है, उससे दुर्गंधे ही आनी है। लेकिन याद रखिए, शरीर एक अनमोल है। यदि परब्रह्म की तरफ मानवता के कल्याण के लिए इस शरीर को लगाते हैं तो ये शरीर धन धन हो जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो जीव को मुक्ति मिलनी है। इसी के माध्यम से अनंत सृष्टि के कर्ता उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार होना है। किंतु यदि आपने इस शरीर को विषय भोगों में लगा दिया तो क्या होगा? भर्तृहरि ने बहुत अच्छी बात कही है। वल्लभी मुख क्रांतम, चेहरा झुर्रियों से भर गया है। वल्लभी मुख क्रांतम पलितय अंकितम सिरह, सिर के बालों में सफेदी आ गई है। गत्राण शिथिलायन्ते तृष्णाइका तरुणायते, शरीर के अंग अंग शिथिल हो गए हैं। दांत भी नहीं है, मनुष्य लाठी लेकर चलता है, लेकिन तृष्णा बूढ़ी रहती है। आप सोचिए, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो जाती है, शरीर क्षरण को प्राप्त होने लगता है। ये इतना अवश्य है कि पीओके में आज हुंजा घाटी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में चली गई है वो। वहां के लोग 150 वर्ष के होते हैं। क्यों? उनकी दिनचर्या ऐसी होती है, खान पान हिमालय की ठंडक में होती है। वो अधिकतर फल खाते हैं, मार्केट की कोई भी वस्तु नहीं खाते। ये मार्केट के ना ब्रेड खाएंगे ना कुछ खाएंगे, जो उनके पहाड़ों पर पैदा होता है वही खाते हैं। 2 बार भोजन करते हैं और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने से उनको किसी बाहर से मेडिकल स्टोर की कोई दवा उनको नहीं चाहिए। कोई भी न मार्केट की कोई वस्तु दवा खाते हैं न कुछ खाते हैं। वहाँ 90 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो संतान पैदा करता है। महिलाएं 62, 60, 62, 65 वर्ष की अवस्था में गर्भ धारण करती हैं। तो इसलिए तो वेद में कहा है कि त्रैस्यम यमदग्ने, हे परमात्मा मेरे नेत्रों की ज्योति 300 वर्षों तक बनी रहे। आज तो 10-10 साल के, क्या 5-5 साल के बच्चों के नेत्रों पर चश्मे लग जाया करते हैं। इसका कारण क्या है? शरीर को भौतिक सुखों में डुबो देना, दिनचर्या का न होना, नियमितता का न होना। यदि हम प्राकृतिक जीवन जिए, देखिए महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, उसमें भीष्म पितामह की उम्र जानते हैं कितनी थी? 172 वर्ष। और द्रोणाचार्य की उम्र जानते हैं कितनी थी? 400 वर्ष। 400 वर्ष के द्रोणाचार्य ऐसे लड़ते रहे थे जैसे 25 वर्ष का युवा लड़ता है। कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य आपकी तरह लहसुन, प्याज, मिर्चा, चाय, कॉफी का सेवन नहीं करने वाले थे आपकी तरह। उनका जीवन प्राकृतिक था। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीम सबकी उम्र 80-85 साल की थी, तब तो वो युवक कहलाते थे। उस समय 80-85 वर्ष के अर्जुन भीम युवक कहलाते थे।
एक जिनकी उम्र 125 वर्ष हो जाती थी वही केवल वृद्ध कहलाते थे, और भीष्म पितामह ने इतनी उम्र पाई थी। मेरे कहने का आशय क्या है? यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करता है, देखिए आयु बढ़ाना घटाना सब अपने हाथ में है। प्राचीन काल में दिनचर्या क्या होती थी? प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते। 3 से 6 का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। 3 से 6 बजे तक हर कोई ऋषि मुनि ध्यान करता था। 3 घंटे उधर का ध्यान हो गया। संध्या समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हर कोई ध्यान करता था। 6 घंटे का प्रतिदिन ध्यान हो जाता था। 9 बजे सो जाते थे और 3 बजे उठते थे, तो 6 घंटे की निद्रा लेते थे। दिन में कोई भी सोता नहीं था और पूरे दिन प्रातःकाल के बाद 6 बजे के बाद स्नान वगैरह करते थे और अल्पाहार लेकर के संध्या काल तक सभी वेद का स्वाध्याय करते थे। एक ऋषि मुनियों का संतुलित जीवन था, संतुलित समय से खाते थे। आजकल तो अधिकतर खान पान में अशुद्धि के कारण रात्रि को भी इतना भरपेट खा लेंगे कि डकार लेते रहेंगे। रात के 10 बजे 11 बजे खाएंगे और सवेरे 8 बजे सोकर उठेंगे, तो दवाइयों के डिब्बे साथ क्यों नहीं लेने पड़ेंगे? खान पान दूषित प्रक्रिया के कारण आज का मनुष्य 60 वर्ष तक होते होते बुढ़ापे का शिकार हो जा रहा है। इसमें शरीर का कोई दोष नहीं है, दोष है हमारी अज्ञानता का, हमारी तृष्णाएं बढ़ी हुई है। इसलिए यह शरीर जो मिला है सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उसमें हो नहीं पा रहा है। देखिए ये तो अच्छा है कि भारतवर्ष में चिकित्सा काफी कुछ सस्ती है। अमेरिका में चिकित्सा बहुत महंगी है, फिर भी बड़े बड़े शहरों में तो यहाँ भी चिकित्सा महंगी हो गई है। मेरे कहने का आशय क्या है कि यदि हम शरीर की महत्ता समझें कि यह शरीर परब्रह्म से मिलाने के लिए मिला है, यह साधन है। हमारे जीवन का एक एक पल प्रीतम के प्रेम में बीतना चाहिए, उसके ज्ञानार्जन में बीतना चाहिए, तो क्या होगा? इस प्रकरण की जो अंतिम चौपाई है, महामत पिया संग विलस ही सुख अखंड इन पर। प्रीतम से विलास करना है, प्रेम का विलास। प्रेम का विलास किसको कहते हैं? प्रेम भरे नेत्रों से राज्य को हम जी भर कर देखें, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल। अपनी आत्मा के जीवा से हम राज्य से साक्षात बातें करें, रूह कानों बातें सुने, हमारी आत्मा के कान राज्य की आवाज को प्रत्यक्ष सुने। यही पटरू अरस का को, इसको कहते हैं महामत पिया संग विलस ही। लेकिन यह विलास कब होगा? जब हम नियमित रूप से वाणी का चिंतन करेंगे, नियमित रूप से चितवनी करेंगे, हम अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाएंगे। लेकिन ये छोटी सी जिह्वा, अब देखिए आपको कितना व्याकुल करती है। सबको मालूम है, एक सज्जन थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम राजू स्वामी को अमृतमयी वचन क्यों कहते हो? अमृतमयी वचन का अर्थ आप जानते हैं? जो अपशब्द होते हैं दुनिया के, उसको अमृत वचन मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो हमको अचार खाने से मना करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं। अरे भाई तुम अचार ने जो भी खाना हो खाओ, मुझे क्या पड़ी है। कुछ सुंदर साथ ने कहा कि भोग में भी तो अचार का वर्णन होता है, अनेक विध के अथाने, तो आप श्री जी तो नहीं हो गए। किस महापुरुषों की नकल उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य हो। श्री जी के भोग में किसी ने प्रेम से अचार दे दिया तो श्री जी ने खा लिया, लेकिन आप उसकी नकल करके आप प्रतिदिन अचार खाएंगे तो आप मिराज के जीव से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? मिराज का तो जीव ही पूर्व में कलाप ग्राम का योगी है। आप तो विषय वासनाओं में फंसे हैं। आप अपनी बराबरी हर चीज में परमहंसों से करेंगे, श्री जी से करेंगे कि वो अचार खाते थे तो मैं भी खाऊंगा। वो तो राज्य को अपने दिल में बसा बैठे हैं महामती जी, आपने तो नहीं बसाया। इसलिए संयम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। आप जितने उत्तेजक भोजन करेंगे, आपके भोजन में तमोगुण की जितनी मात्रा रहेगी,
आप ध्यान में भी बैठेंगे तो आपका शरीर हिलता डुलता रहेगा। यह शरीर साधन है, लेकिन इस शरीर को भूलना पड़ेगा। मैं पिछले वर्ष चितौनी का शिविर जब लगा था, तब भी मैंने सुंदर साथ को आगाह किया था कि मैं चितौनी शिविरों में उन बातों को कह देता हूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। ये योग विद्या की मर्यादा का अपमान है। जैसे किसी सब्जी की दुकान पर हीरे को ले जाकर के रख दिया जाए कि कोई सब्जी वाला हीरे भी खरीदे जाएगा, तो हीरे की मर्यादा का उल्लंघन होता है। उसी तरह से जो पात्र नहीं होता है, उसके सामने योग विद्या की बातें करना योग विद्या का अपमान माना जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि जो भी मेरे ऊपर दोष लग जाए। मैंने सब कुछ उगल दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने लाभ, बहुत कम लोगों ने उठाया होगा, क्योंकि श्रोता में श्रद्धा नहीं है। चितवनी के प्रति श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो मेरा कहा हुआ अधिकतर वैसे ही चला जाता है जैसे ऊसर धरती में बीज बोया जाता है। बीज तो चला गया, उसका कोई फल भी नहीं होता। अवश्य है, मैंने इस भावना से बोल दिया कि चलो YouTube में पड़ा रहेगा, कोई आएगा जौहरी जो इस हीरे को खरीद लेगा। मैंने हमेशा बोला है, आपको शरीर से परे होना पड़ेगा, आसन की सिद्धि करनी ही पड़ेगी। यदि आप सोचते हैं कि हम चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, तो ये भ्रम है। जब देवचंद जी को चितवनी में दर्शन हो रहा होता है, घुगनी का प्रसाद, वो सोचते हैं कि मैं राधिका हूँ और सिकट जी के साथ मैं घुगनी का प्रसाद खाऊं। इसी भाव से जैसे ही उन्होंने हाथ नीचे किया, जमीन से हाथ टकराया और उनकी सुरता टूट जाती है, दर्शन बंद होता है। तो आप चलते फिरते चितवनी कहाँ से कर लेंगे? आप जैसे निद्रा में स्वयं को भूल जाते हैं, इस तरह से बैठिए कि आपको शरीर की प्रतीति न हो। अब राज्य की शोभा में अपने चित्त को लगाइए, आपका चित्त भागेगा, क्योंकि आपके चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी पड़ी है। दिन भर आप संसार में बातें करते हैं, तो परिणाम क्या होता है? भागता है, भागने दीजिए। धीरे धीरे जैसे आपका शरीर स्थिर होता जाएगा, अंततोगत आपका मन भी स्थित होता जाएगा। लेकिन यदि आप अपने आहार में सात्विकता नहीं लाएंगे, तो यह आशा मत कीजिए कि आपकी सुरता कभी भी लगेगी। इसलिए शरीर की साधना, मन की साधना आपको करनी पड़ेगी। आपको जीव को राज्य के प्रेम में समर्पित करना पड़ेगा, तब राज्य से प्रेम का विलास होगा। श्री महामत पियास संग विलसिं, सुख अखंड इन परे, धन धन प्रपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदिर। धन धन प्रपंच, ये शरीर क्या है? प्रपंच झूठा हुआ है। धन धन प्रपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदिर। यह शरीर रूपी मंदिर जिसमें जीव रहता है, जब इसके अंतर दृष्टि खुल जाती है, तो यह अपने हृदय के सिंहासन पर अपने प्राणेश्वर को देख लेगा। यदि इसका हृदय निर्मलता को प्राप्त नहीं हुआ, वासनाओं से ग्रसित रहा, तो प्रीतम के चरण कमल कैसे पड़ेंगे? एक बार भगवान बुद्ध का मैं उदाहरण देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। उनसे एक सेठ ने कहा कि भगवान, आप मेरे घर भोजन करेंगे? सेठ बहुत अहंकारी था, उसे अपने धन का बहुत अहंग था। भगवान बुद्ध पहुंचे भोजन के समय, सेठ बहुत बढ़िया खीर बनाकर लाया। बुद्ध ने कहा कि मेरे कमंडल में डाल दो। पहले सेठ ने कह रखा था कि भगवान, जब आप मेरे घर आए तो मुझे ज्ञान का कुछ उपदेश दीजिए। भगवान बुद्ध ने अपने कमंडल में गोबर डाल लिया था। जब खीर डालने का समय आया तो उसने देखा कमंडल में तो गोबर रखा है। कहा कि भगवान, मैं इसमें खीर कहाँ से डालूं, इसमें तो गोबर पड़ा है। बुद्ध हंसने लगे, कहने लगे कि सेठ जी, तुम्हारे हृदय में वासनाओं का गोबर है, मैं अखंड ज्ञान का अमृत तुम्हारे हृदय में कैसे डाल सकता हूं? पहले अपने हृदय को स्वच्छ करो। आप सोचिए, आपको सागर श्रृंगार की वाणी मिली है, परम धाम की दिव्य वाणी को पाकर भी यदि आप राज्य के लिए प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे नहीं दे सकते हैं, तो शरीर की उम्र तो क्षीण होती जाएगी। आपकी
वृद्धावस्था आ जाएगी, उस समय रोने लगी, हे मृत्यु देवता मुझे मत पकड़ो, मुझे कुछ और दिन जीने लेने दो, तो क्या होगा? मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। मृत्यु बहुत क्रूर है और मृत्यु बहुत दयालु भी है। जब से शरीर वृद्ध हो जाता है तो मृत्यु, सब लोग सोचते हैं कि परमात्मा ने बहुत गलती की, मृत्यु को बना दिया। आप जानते हैं मृत्यु नहीं होती तो कितना अनर्थ हो जाता। मृत्यु नहीं होती तो बड़े बड़े नास्तिकों का संसार ही बन जाता। पश्चिमी दुनिया में क्या है, बहुत सुंदरता है, वहां के लोग शरीर से भी बहुत सुंदर होते हैं, धनवान भी होते हैं, बहुत विनम्र भी होते हैं, लेकिन क्या एक चीज नहीं है, परमात्मा पर आस्था नहीं होती है, क्योंकि भौतिक सुखों का आकर्षण उनको इतना खींच लेता है। आप भारत में देखिए तो गर्मी में गर्मी लगती है, यहाँ के लोगों का रूप रंग भी कोई विशेष सुंदर नहीं होता, गरीबी दिखती है, गंदगी दिखती है। आप स्विट्जरलैंड जाइए, डेनमार्क जाइए, जर्मनी जाइए, चारों तरफ सुंदरता, फूलों की सुंदरता, सड़क सुंदर, लोगों के रूप रंग सुंदर, पैसे की कमी नहीं। तो वहां किसको पड़ी है, किसके अंदर वैराग्य पैदा होगा? उनके अंदर विनम्रता तो है, कर्मठता तो है, सारे गुण हैं, लेकिन भक्ति का रस नहीं है। ये भारतवर्ष की वो धरती ऐसी है जिसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। यहाँ काले भी हैं, गोरे भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, पापात्मा भी हैं। ये विविधताओं वाला देश है, इसमें सारे विश्व की जलवायु है, हर तरह के लोग हैं, देवता भी रहते हैं तो राक्षस भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले चलते हैं। यदि आपने इस शरीर का मूल्य समझा, ये प्रपंच है, नश्वर है, लेकिन इसी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि यदि हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, हमारा मन शांत हो गया, हमारा हृदय प्रीतम के प्रेम में समर्पित हो गया, तो इसी हृदय के सिंहासन पर सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत को अपना आसन जमाना पड़ता है। और यह अवसर सभी प्राणियों के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए है। लेकिन आज मैं चला जाऊंगा, कल से हो सकता है कल ही आप मेरी बातों को भुला देंगे। आपके ऊपर क्या सवार रहेगा कि अरे इतना काम बाकी है, मायके जाना है, ससुराल जाना है, एक मकान बनाना है, इतने कपड़े खरीदने हैं, इतने गहने खरीदने हैं, फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका हृदय राज्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ है। इसलिए ये सौभाग्य समझिए कि आपको सच्चिदानंद अक्षरातीत का ज्ञान तारतम्यवाणी के रूप में मिला है। आपको यह भी सौभाग्य है कि आपको चितवनी की विधा प्राप्त हो गई है। आपसे तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है। रात को सोते समय थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, 10 मिनट भी बैठ जाइए। थके माते हैं, 5 मिनट तो अपने राज्य को अपने हृदय में बसा करके सो जाइए। फिर देखिए सपने भी आते हैं तो राज्य के आएंगे। प्रातःकाल उठिए, बिना किसी से बातचीत किए, आंखें बंद कर, मुंह पर पानी के छींटे मारकर एक गिलास पानी पी लीजिए और ध्यान में बैठ जाइए। शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, जी भर करके देखिए, कोई बंधन नहीं है। आप द्वारिका जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको लौटा दिया जाएगा। भगवान दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो भगवान कैद में रहने वाले भगवान है। वो तो पंडित पुजारियों के महंतों के कैद में है। भगवान की इतनी भी शक्ति नहीं है कि दरवाजे तोड़कर बाहर निकल जाए, क्योंकि उसी से तो चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन जो सच्चा में परमात्मा है, आप अपने हृदय के मंदिर में कैद कर सकते हैं। आप कहेंगे कि भगवान चले जाओ, तो ऐसा प्रियतम है कि आपके धक्का देने पर भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने प्रेम के बंधन में बांध लिया होता है। किंतु यदि प्रेम नहीं है तो सुख संकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार। मृत्यु हर पल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप कहीं भी जाएंगे, मृत्यु आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस जीवन की उम्र तो कम होती जा रही है। आपके 70 साल हो गए, उम्र आपकी 100 साल है, तो अब 30 साल बचे हैं। आप 90 साल के हो गए तो कुछ और बस बचे हैं। तो आप सोचिए, तेरी गिनती बांधी 89 श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस।
ये शरीर नश्वर है। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का ज्ञान जिसके पास है वही विवेकवान होता है। तारतम्य वाणी एक पुकार करके कह रही है कि यदि हमने प्रियतम को शरीर छूटने से पहले पा लिया तो धन धन प्रपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदिर, हमारा हृदय मंदिर जिसमें प्रीतम का निवास है, धन धन हो जाता है। नहीं तो इसमें जीव बैठा है लाखों जन्मों की वासनाओं का बोझ लेकर। उन वासनाओं को राज्य के प्रेम और विरह की अग्नि में हमें भस्मीभूत करना है। जैसे हजारों टन रुई पड़ी हो, एक चिंगारी लगा दीजिए तो रुई का पहाड़ जल करके राख हो जाता है। उसी तरह से वासनाओं की अग्नि को राज्य के प्रेम के विरह की एक चिंगारी पल भर में जलाकर राख कर सकती है। और आवश्यकता है हमें इस सतपथ पर आगे बढ़े। जागने के इस स्वर्णिम पथ पर यदि हम अपने कदम बढ़ाते हैं चितवनी की तरफ और वाणी के चिंतन की तरफ, तो निश्चित है कि हम अपने शरीर की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारा आना सार्थक हो सकता है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इस ब्रह्मांड में हमारा आना ही व्यर्थ है। मैं आशा करता हूँ कि सभी सुंदर साथ जो YouTube से देश विदेश में सुनेंगे या जो वर्तमान समय में सुन रहे हैं, सभी मेरी बातों को अंगीकार करने का प्रयास करेंगे। ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये तारतम्य वाणी की वे अमृतमयी बातें हैं जिसके लिए सारा ब्रह्मांड तरस गया कि कैसे हम निराकार से परे हों, कैसे अक्षरातीत का साक्षात्कार करें। एक हम हैं जो उन बातों का कोई महत्व नहीं समझते। हमारी स्थिति उस किसान की तरह है जिसने कोहिनूर को पाने के बाद अपने हल की मुठिया में लगा दिया था कि जब मैं जोता करूं तो मेरा हल का मुठिया चमकता रहे। परम धाम की ब्रह्मवाणी सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आई है, लेकिन हम तो इसको घर में रखकर न हम मुक्त हो रहे हैं न दूसरों को मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं। हमें कदाचित आत्मचिंतन करने का अवसर मिले तो हो सकता है हम फुट फुट कर रोना भी प्रारंभ करेंगे कि राज्य ने हमें कितना सुनहरा अवसर दिया था, लेकिन उस अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाए। प्रणाम।